जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। दिवाली का मौसम आ गया और अब दिवाली के त्योहार पर हम नाना प्रकार की चीजों को सिद्ध करेंगे। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर में बहुत सारी चीजों का पूजन कर उन्हें अपनी तिजोरी में स्थापित करेंगे। आज इसी श्रृंखला में सबसे पहले मैं आपको एक चीज की जानकारी देने जा रही हूँ, जो है कौड़ी। आपने सुना होगा अक्सर लोगों को कहते हुए, ये 2 कौड़ी का आदमी है ये, अरे इसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, इसकी जेब में 1 फूटी कौड़ी नहीं है और बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी। ये कौड़ी है क्या? इस कौड़ी को लेकर इतनी कहावतें, इतनी बातें कही जाती हैं और इसको हमारे स्तर से, हमारे फाइनेंशियली स्टेटस के साथ इसको नापा जाता है। आखिर ये चीज है क्या? कौड़ी समुद्र में पाए जाने वाली एक वस्तु है जो 185 प्रकार की होती है, लेकिन मूलतः इसे 5 प्रकार की ही हम प्रयोग में लाते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ जो होती है वो होती है राजा कौड़ी, जिसे हम लक्ष्मी कौड़ी भी कहते हैं। घर के अंदर हम पीली कौड़ी, राजा कौड़ी को ही मूलतः पूजन करते हैं और इसके बहुत सारे प्रयोग करते हैं। इसी कौड़ी में एक और कौड़ी आती है जिसे हम काली कौड़ी कहते हैं, और ये काली कौड़ी हम अपने घर में बहुत चीजों में उपयोग में लाते हैं। मसलन कैसे, क्या क्या चीजों में काम आती है ये कौड़ी, और कैसे ये 2 कौड़ी हम 2 कौड़ी के इंसान को अरब खरबपति बना सकती है ना? बहुत अच्छी चीज और बहुत अच्छा टॉपिक। तो चलो आज इसी पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूंकि आपकी साथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। मैं बात कर रही हूँ आज आपसे कौड़ी के बारे में। जब किसी को नजर लगी हो तो उसके सिर से 5 सफेद रंग की कौड़ी उसार कर किसी सुनसान जगह पर ले जाकर अग्नि जलाकर उसमें जला देनी चाहिए। अगर आपकी किसी चीज को बार बार टोक लगती हो तो रात भर हल्दी के पानी में एक सफेद रंग की कौड़ी को रख दीजिए। अगले दिन सुई से, यानी कि मोटी वाली सुई से उसमें छेद करके काले धागे में उसे गले में धारण कर लीजिए। आपको कभी भी किसी की नजर छू नहीं पाएगी। अगर कोई आपका प्रबल शत्रु है जो आपको बार बार परेशान करता है, तो आपको एक पान के पत्ते के ऊपर लाल रंग के पेन से उस व्यक्ति का नाम लिखकर काली कौड़ी उसके अंदर रखकर पान के पत्ते को पूरी तरीके से बंद कर देना है और उसे ले जाकर आपको हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देना है, और ये कार्य आपको शनिवार के दिन करना है। अगर कोई आपकी धन संपत्ति या आपकी किसी बहुत मूल्यवान चीज पर अपना कब्जा करके बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति का नाम लेकर 11 पीली कौड़ी बहते हुए जल में अमावस की रात्रि को बहा दीजिए। वो व्यक्ति आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस कर जाएगा। अगर आपके घर के अंदर धन की कमी है जिसकी वजह से लोग आपकी हैसियत को बहुत कम लेते हैं, जैसा कि मैंने कहा, आपको अगर ये सुनने को मिलता है कि आपकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, तो चलो इसी कौड़ी से अपनी औकात बढ़ा लेते हैं। वैसे औकात कभी भी पैसों से नहीं, संस्कारों से बनती है। ये उन लोगों को समझ नहीं आती जो आंख से नहीं अक्ल से अंधे हैं। पर ठीक है, ऐसे अक्ल के अंधों को हम भी बहुत अच्छा जवाब दे सकते हैं। तो साथी परिवार से आपके लिए ये स्पेशल उपाय। धनतेरस की रात्रि में आपको 5 पीली कौड़ी ले लेनी है। इसे आपको हल्दी के अंदर रख देना है और इसके ऊपर आपको गुलाब की पत्ती रख देनी है। इसे एक प्लेट में रख लीजिए और वहीं पर बैठकर आप एक घी का दीपक प्रज्वलित करिए। माँ लक्ष्मी के आपको 108 बार मंत्र का जाप कर लेना है या आपको 11 बार श्री सुक्त का पाठ कर लेना है। उसके बाद पीले रंग के कपड़े में आप ये सारा सामान बांधकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर लीजिए। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी बनी रहती है, तो आपको चांदी की एक छोटी सी डिब्बी के अंदर थोड़ा सा शहद डालकर उसमें एक पीली और एक सफेद कौड़ी रख देनी है और इसे आपको चुपचाप अपने मंदिर में छुपा कर रख देना है। किसी को पता ना लगे कि आपने ये कार्य धनतेरस की रात्रि में किया है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में हमेशा धन संपत्ति बनी रहती है। आपके घर के अंदर अगर नकारात्मक शक्तियां बहुत आती हैं, तो छोटी दिवाली की सुबह एक लाल रंग के कपड़े के अंदर 11 कौड़ियां बांधकर, सफेद कौड़ी बांधकर अपने घर की मुख्य द्वार पर बांध दीजिए। वैसे जब हम अपने घर के मुख्य द्वार पर बांदरवाल लगाते हैं ना, तो उसमें कौड़ियां जरूर लगाते हैं। यह हमारा बहुत प्राचीन एक टोटका भी है और ये हमारी परंपरा भी है। इससे घर में आने वाली नकारात्मक शक्तियां बाहर ही रह जाती हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा ना किया हो और आजकल आप फैंसी अगर बांदरवाल लगाएं, तो आप ये कौड़ियां जरूर अपने मुख्य द्वार पर लगा लीजिए। अगर आपके ऊपर कर्जा बहुत हो गया है और जो उतरने का नाम ही ना ले रहा हो, तो धनतेरस की रात्रि को 2 अलग अलग प्लेटों में कौड़ियां रखिए।
एक में रखिए 11 सफेद कौड़ी और एक में रखिए 2 पीली कौड़ी। रात को दीपक प्रज्वलित करके अब पूरी रात्रि इनका पूजन करिए। कोई भी मंत्र जाप करिए, चाहे महालक्ष्मी के मंत्र जाप करें, चाहे कुबेर जी के मंत्र जाप करें, शिव सूक्त का पाठ कर लें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर लें। आप रात्रि में बैठकर वहां पर कम से कम 108 पाठ जरूर करिए। उसके बाद अगले दिन सफेद रंग की कौड़ियों को लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें और जो 2 पीली कौड़ी है उन्हें पीले रंग के कपड़े में बांधकर श्री हरि विष्णु जी के मंदिर में जाकर चढ़ाएं और अपनी कर्ज मुक्ति के लिए उनसे आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। आप जब धनतेरस का दीपक जलाएं तो उसके अंदर एक कौड़ी जरूर डाल दें। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। रूप चौदस यानी कि छोटी दिवाली के दिन जब हम सुबह के वक्त नहाते हैं ना, तो हम उपटन लगाते हैं और उपटन लगाते वक्त हम अपने पट्टे के नीचे उस दिन बैठ कर ही नहाइएगा, शॉवर वाला छोड़ दीजिएगा। उस दिन बाल्टी में पानी रखिएगा। एक बहुत अच्छा स्नान बताने वाली हूँ जो उस दिन आपको विशेष रूप से करना है। आपको एक कौड़ी लेनी है जिसको आपको दिए के अंदर रखना है, दिए के अंदर सरसों का तेल डालना है और उस दिए को जला लेना है। पट्टे के नीचे, पट्टा थोड़ा सा ऊंचा लीजिएगा ताकि जल ना जाए। पट्टे के नीचे उस दीपक को रखिएगा और उसके ऊपर बैठकर स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद इस कौड़ी के अंदर एक छेद करके इसे कुछ समय के लिए या तो अपने गले में धारण कर लीजिए या इसे आप अपने तकिए के नीचे रख लीजिए। करके देखिए, आकर्षण, सुंदरता आपकी बढ़ने लगेगी, रूप चढ़ जाएगा और रूप चौदस का आपको पूरा फल प्राप्त होगा। चलिए जी, मैं चलती हूँ, फिर आती हूँ कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। अभी तो इस श्रृंखला में बहुत सारा सामान है जो मुझे आपको बताना है और सिद्ध करवाना है, तो साथ बने रहिएगा साथी परिवार के। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।